फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ संदीप और पिंकी फरार का। ये मूवी जब अनलॉक हुआ था महाराष्ट्र में तब ये रिलीज़ की गई थी। ये मूवी आई और फटाफट एक आध हफ्ते में ही निकल गई वापस। फिर कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन प्राइम पर इसे रिलीज़ किया गया और इसकी रिलीज़ के साथ साथ सोशल मीडिया पर इसको सिर्फ प्रमोट करने के लिए कुछ आर्टिकल्स ट्रेंड करने लग गए, जिसमें इस मूवी को लोग हिडन जेम बताने लग गए। इसकी IMDb पे भी अगर आप जाके देखोगे और नीचे यूज़र रिव्यूज़ देखोगे तो काफ़ी डिसेंट रिव्यूज़ मिले हैं इसको। फिर मैंने ये भी देखा कि इसे लिखा है दिबाकर बैनर्जी और वरुण ग्रोवर ने। इसकी स्टार कास्ट है अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, जयदीप अहलावत, रघुवीर यादव, नीना गुप्ता। काफ़ी भारी भारी नाम है इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड। दैट इज़ द रीज़न आई गिव इट अ थॉट कि एक बार ये देखनी चाहिए मूवी की किस टाइप की बनाई है, क्या है, आखिर ये हिडन जेम है तो किस वे में है। इसमें यह दिखाया गया है कि संदीप कौर यानी परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर यानी पिंकी, ये दोनों की कैरेक्टर्स है इस मूवी के। अर्जुन कपूर सस्पेंडेड है अपनी पुलिस की नौकरी से और अपना खर्चा निकालने के लिए वो अपने बॉस जयदीप अहलावत के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है। जयदीप उनको परिणीति चोपड़ा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन को पता चलता है कि परिणीति के साथ साथ उसे भी मारने का प्लान बनाया गया है। ये पता चलते ही अर्जुन और परिणीति दोनों शहर छोड़ के भाग जाते हैं और आगे जाकर पूरी कहानी एक बहुत ही बड़े स्कैम से लिंक कर दी जाती है। सो प्लॉट वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज इस मूवी में कोई भी तालमेल ही नहीं है। संदीप और पिंकी फरार कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ए पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ ए हाईली पोटेंट प्लॉट। दिबाकर बैनर्जी और वरुण ग्रोवर ने काफ़ी मेहनत की इसका प्लॉट लिखने में, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इसका ओवरऑल सेटअप करने में, लेकिन ये लोग मार खा गए इसके एग्जीक्यूशन में, इसके लेथार्जिक स्क्रीन प्ले में। दिबाकर बैनर्जी ने संदीप और पिंकी फरार में वही गलतियां दोहराई हैं जो उन्होंने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में की थी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में भी दिबाकर ने कोर प्लॉट को छोड़ के पेरिफेरल्स पे, ट्रिवियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, जिस वजह से मूवी का कॉन्सेप्ट, उसका प्लॉट सब कुछ भटक गया। वही चीज़ हुई है संदीप और पिंकी फरार के साथ। कहानी इतनी सी थी, उसमें इतने लेयर्स डाले गए और लास्ट में जाके सब कुछ गैस हो गया। द एंड ऑफ दिस मूवी इज टोटली बचकाना, आई मीन अनएक्सपेक्टेड। अगर ऐसे ही इसको एंड करना था दिबाकर जी, वरुण जी, तो इतनी बड़ी कहानी लिखी क्यों, इतना उसको च्युइंगम की तरह खींचा क्यों? एक शॉर्ट फिल्म बनाते, 1-1.5 घंटे की मूवी भी बना लेते तो बहुत हो जाता। 2.25 घंटे की ऑलमोस्ट है ये मूवी, ज़बरदस्ती खींची गई है। लथार्जिक स्क्रीन प्ले है। दिबाकर बैनर्जी को अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आप मूवी बना रहे हो हिंदी में इंडियन ऑडियंसिस के लिए। आप गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बना रहे हो, आप मनी हीस्ट नहीं बना रहे हो, जहाँ पे कैरेक्टर्स में इतना दम होता है, इतना उनका बोलते हैं ना, इतनी माउंटिंग होती है, उनका प्लॉट सेटअप इतना ज़बरदस्त होता है कि बैकग्राउंड स्कोर वगैरह की कमी महसूस नहीं होती। और आपकी हर एक मूवी में मैं देख रहा हूँ बैकग्राउंड स्कोर ना के बराबर होता है। तो एक तो कंसंट्रेशन देना मूवी को, उसमें भी ना आपके कैरेक्टरों में दम है, ना कहानी एक स्पेसिफिक प्लॉट में जा रही है। आप कहीं कहीं पे तो टेरेंटिनो वाला स्टाइल अपना लेते हो, कहीं कहीं पे आप नोलन बनने की कोशिश करते हो। तो दिबाकर बैनर्जी को इस बात का ध्यान देना होगा कि आप इंडियन ऑडियंसिस के लिए मूवी बना रहे हो तो थोड़ा इसमें एंगेजमेंट फैक्टर रखिए। ट्रिवियल चीज़ों पर फोकस करने के बजाय, पेरिफेरल्स पर फोकस करने के बजाय कोर प्लॉट पर फोकस कीजिए, उसे मजबूत बनाइए और उसी मजबूती के साथ उसे हमारे सामने रखिए, उसे प्रेजेंट कीजिए। द डायरेक्शन इज ओके, गुड, डिसेंट, एवरेज आई वुड से, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा लथार्जिक है, बहुत ज़्यादा लथार्जिक। बिट्स एंड पीसेस में मूवी आपको एंगेज रखती है, कहानी में ट्विस्ट आते हैं, अच्छे आते हैं। एक डिसेंट वॉच के लिए, एक वन टाइम वॉच के लिए मूवी ख़राब नहीं है, लेकिन दुख इसी बात का होता है कि इतनी अच्छी कहानी होने के बावजूद पेपर पे आप इस मूवी को पढ़ो, आप इस मूवी के फ़ैन हो जाओगे।
लेकिन जिस तरह से इसको शूट किया गया है, जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, आप इस मूवी से आप भी फरार हो जाओगे। संदीप और पिंकी के साथ ही बोले मेरे को नहीं देखना, मैं भी थिएटर से फरार होता हूँ, ये वो वाली बात हो गई। सो मेकर्स नीड टू फोकस ऑन दिस। दिवाकर जी, आपके लिए खासकर के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल में बदलाव लाइए। परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो जयदीप अलावत काफ़ी मंझे हुए एक्टर हैं, अच्छा काम किया उन्होंने भी, सपोर्टिंग रोल में थे, अच्छा काम किया उन्होंने। परिणीति चोपड़ा अच्छी एक्ट्रेस है और इसमें बहुत मीठी रोल मिला उनको, बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया। अर्जुन कपूर बहुत अच्छा एक्टर है। आई रिपीटेडली से दिस, किसी को भी अर्जुन के ऊपर बोलते हैं ना, बहुत लोगों को गुस्सा है इसके ऊपर, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, एक ही तरह का एक्सप्रेशन देता है, इसको एक्टिंग नहीं आती है। आप प्लीज़ उसकी औरंगजेब देखो, उसकी इशक जादे देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का एक्टर है वो। वेरी गुड एक्टर, वेरी फाइन एक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको काम वैसा नहीं मिल पा रहा। और इस मूवी में भी एक सिंगल टोन मोनोटोनस एक्सप्रेशन पूरी मूवी में उसका रखा गया। खैर, इसका जो कैरेक्टर है पिंकी का, काफ़ी नल्ला और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना डेड टाइप कैरेक्टर है। कोई लाइफ में एम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, जो बोला है चल रहा है चला रहा है, ना ये अपनी ड्यूटी में ऑनेस्ट है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के प्रोजेक्ट्स में कुछ कन्विक्शन दिखाता है, बस चल रहा है। वैसे कैरेक्टर टाइप का कैरेक्टर के लिए सूटेबल था अर्जुन कपूर, उसने काम भी डिसेंट किया। लेकिन अब उसको थोड़ा एक्टिंग पे फोकस करके नए नए प्रोजेक्ट्स में अपने नए नए एस्पेक्ट्स उसको दिखाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो लाफिंग स्टॉक बनकर ही रह जाएगा। नीना गुप्ता जी वेस्ट हो गई, रघुवीर यादव वेस्ट हो गए इस मूवी में। उनका एंगल डालने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी, ज़बरदस्ती के प्लॉट्स सब प्लॉट्स इन लोगों ने डालने की कोशिश की और हर एक चीज़ की खिचड़ी बन गई। और जिस तरह से मूवी एंड हुई, कुछ भी है भाई, कुछ भी, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। और इसी तरह से इसको एंड करना था तो 2.5 घंटा बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। सो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए, हल्का फुल्का टाइम पास, एक डिसेंट वॉच के लिए संदीप और पिंकी फरार आप देख सकते हैं। अमेजॉन प्राइम पर अब ये मूवी रिलीज़ कर दी गई है। माई राउडी रेटिंग फॉर संदीप एंड पिंकी फरार विल बी जस्ट 2.5 आउट ऑफ 5। प्लॉट अच्छा है, उम्मीदें थी मुझे इस मूवी से, बट एवरीथिंग गॉन फॉर अ टॉस। सो आपको संदीप और पिंकी फरार पर मेरा रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। मेरे चैनल पर बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, बार बार यहाँ पर आते रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।